हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो देखिए, आप अगर हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सीईटी वगैरह की आगे या जो भी एग्ज़ाम्स अभी हरियाणा के, वैसे तो मेंस के तो बाद में हो, कुछ पेंडिंग से अभी है मेंस के एग्ज़ाम, तो हरियाणा जीके सब में आती है। तो प्रदीप सर की बुक का एडिशन आ चुका है अभी नया। तो अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑनलाइन का। बाकी आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो कहीं से भी आप ले सकते हो। जो भी बुक स्टॉल आपको आपके नज़दीक मिले, हर जगह आपको प्रदीप सर की बुक मिल जाएगी हरियाणा जीके की। ठीक है, ट्विटर ऑफ हरियाणा 3.0। तो लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या ऑफलाइन आप ले सकते हो, जहां से मन करे ले सकते हो। अब बात करते हैं आपकी, जो आज ग्रुप 24 जो ग्रुप है टोटल, इनकी जो हाई कोर्ट में सुनवाई थी इसको लेकर के। आज क्या हुआ, नेक्स्ट डेट क्यों मिली, क्या है और अब क्या हो सकता है, सेफ है या नहीं है, सारी चीज़ें बताऊंगा। और थोड़ा देखो, ढंग से सुनना, आपके फायदे की बात बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि नेक्स्ट डेट जो 17 जनवरी मिली है, वो क्यों मिली है? क्योंकि दो सीनियर एडवोकेट थे, दोनों ही आज कोर्ट रूम में प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, जिसकी वजह से नेक्स्ट डेट जो जूनियर वकील थे उन्होंने मांग ली कि जी नेक्स्ट डेट दे दो, क्योंकि सीनियर एडवोकेट रहेंगे तो और दो चार बातें और निकल के आती हैं, तो बहस करने के लिए मतलब अवेलेबल नहीं है, तो आगे बहस कर लेंगे, कुछ फायदा हो जाएगा, ऐसा नेक्स्ट डेट ले ली। लेकिन अब बात यह है कि इतना लंबा टाइम जो दिया है उससे क्या निकल के आता है। तो देखो, दोनों तरह की बात है। अगर आप लोग बच जाते हो तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, सबसे बढ़िया है कि बच जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन नेगेटिव भी सोच के चलो कि अगर नहीं बचे तो क्या क्या हो सकता है। एक तो ये था कि अगर अभी तक सुलझ जाता, मैटर होता या नहीं होता जो भी है, लेकिन अब सिचुएशन जो बन चुकी है, जो आगे टाइम पहुंचाया है और उसके दौरान क्या क्या हो सकता है। फिर कह रहा हूं, बच जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, चांसेस हैं बचने के, बच जाओगे जहां तक है। लेकिन अगर नहीं बचे तो नुकसान क्या होगा। अभी तारीख है 17 जनवरी अगली। तो सबसे पहली मैं तो कह रहा हूं, अर्जेंट हियरिंग के लिए अपने वकील के ऊपर दबाव बनाओ जी, अर्जेंट हियरिंग लो, 15-20 दिन में दोबारा से हियरिंग करवाओ। अगर 15-20 दिन में हियरिंग नहीं हुई तो नुकसान क्या होगा। अगर 17 ही जनवरी को हियरिंग होती है तो क्या होता है। अगर 17 जनवरी को हियरिंग हुई और गलती से रद्द कर दिया सब कुछ, कि कह दिया पेपर दोबारा होगा, तो आप सोचोगे चलो कोई नहीं, पेपर होगा तो पेपर दे देंगे। नहीं, अगर उससे पहले ये वाला जो सीईटी अभी चल रहा है, जिसका सीईटी लेने की बात हो रही है, अगर ये सीईटी उससे पहले हो गया, 17 जनवरी से पहले ये सीईटी होकर रिजल्ट आ गया, जैसा कि सरकार कह रही है नवंबर में फॉर्म निकालने की, दिसंबर में लेने की, अगर गलती से भी अगली यानी कि फैसला होने से पहले सीईटी का रिजल्ट आ गया और फैसला हो गया कि पेपर होगा, सोच के चलना, मैं नहीं कह रहा कि होगा, मान के चलो ऐसा हो गया, तो भाई कुछ कैटेगरी ऐसी है जिनमें कंपटीशन बढ़ जाएगा। जैसे लाइनमैन वाली वैकेंसी, 4 गुना का कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, बच्चे 4 गुना से ज्यादा पास होके नए आ जाएंगे। और जब भर्ती रिअटाइजमेंट होती है तो जो जो सीईटी क्वालिफाई है वो सारे पेपर देंगे, समझ गए। और कुछ पोस्ट ऐसी जिनमें कंपटीशन थोड़ा बहुत ही बढ़ेगा, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाएगा। अब लाइनमैन को ले लो, अगर शिफ्ट अटेंडेंट है, लाइनमैन है, अब ये आज जो बच्चा पेपर दे रहा है, सभी बच्चों ने पेपर दिया और वो तो ग्रुप के हिसाब से था। अभी जो 56-57 में इन्होंने लिया, पोस्ट पे रिपीट करने वाला अगर ऐसा हाल कर दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चा जॉब कर रहा है उसका 4 गुना में ही नाम ना आए, समझ गए। क्यों? एक तो वो पोस्ट वाइज वाला रोड़ा फंस जाएगा, प्लस कुछ नए बच्चे पास होके सीईटी में आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों की भलाई इसी में है, अपने वकील से कह के अर्जेंट हियरिंग में जाओ, जितना जल्दी हो सके 15-20 दिन में मैटर सुलझा लो। बच जाओ तो बहुत ही बढ़िया बात है, उससे बढ़िया कुछ होगा नहीं। लेकिन 1% भी अगर रद्द होता है तो उस सीईटी से पहले अपना पेपर आपका कंडक्ट हो जाए, फॉर्म भरे जाए बस, तो फायदा है। ताकि जो बच्चे अपीयर हुए थे केवल वही बच्चे अपीयर रहे, अन्यथा जो नौकरी लगा हुआ है हो सकता है उसका 4 गुना में ही नाम ना आए, और 4 गुना में नाम ना आने का मतलब है उसकी नौकरी गई, समझ गए। तो दोनों तरह की मैंने आपको बता दी सिचुएशन कि ये होता है तो ये होता है तो ये। आप दोनों तरह से तैयार होके अपने वकील से बात करो और उनको कहो कि पहले तो ये बहुत ही बड़ी, एक मैं कहूँगा लापरवाही है यार, इतनी बड़ी 12,000 बच्चों के कैरियर का सवाल है और वहां पे
प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इससे बड़ा और केस क्या होगा? और वो भी इतने दिन से पहले से डिसाइड था कि उस डेट को सुनवाई होनी है, इतनी लंबी तारीख पहले ही मिली हुई थी, उस डेट पे भी अगर प्रेजेंट नहीं है, चाहे मान लो मैंने ये भी सुना है कि कहीं और केस में उनकी हियरिंग थी, भाई मान ली, लेकिन इससे बड़ी हियरिंग नहीं थी। यहाँ पे 12,000 बच्चों की नौकरी का सवाल था। और जो सुनने में आया वो ये भी था कि जज साहब आज बहस करने के लिए तैयार थे, भाई आज ये निपटा लो अपना जो करना है, लेकिन वकीलों की तरफ से कहा गया जी सीनियर एडवोकेट नहीं है तो अगली तारीख दे दी जाए। और कुछ भाई ये कह रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव है, ये भाई डेट पे डेट वाला खेल पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है। इसलिए अपने दोनों तरह से सोच के चलो, अपनी पढ़ाई भी कर लो, आंख मूंद के भरोसा किसी पे मत करो। बस इतना ही कहूंगा मैं तो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और सीईटी के पेपर अगले जो पेपर के नए बच्चे हैं, या अगर दोबारा जो ये पेंडिंग से एग्जाम बचे हुए जिनका कॉमर्स वगैरह जो एग्जाम आपका इनका और जो है वो अगर एग्जाम अभी आपके जब होंगे तो हरियाणा जीके उसमें भी आएगी, तो आप हरियाणा जीके के लिए ट्यूट ऑफ हरियाणा बुक ले सकते हो जी, प्रदीप सर की। लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप बुक स्टोर से आप डाउन ले सकते हो ऑफलाइन। थैंक यू।